हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है के किस्से कविता और कहानियों में आपका स्वागत है। हिंदी सिनेमा की महान हस्ती ऋषिकेश मुखर्जी का फिल्मी सफ़र और उनकी फिल्में। दोस्तों, ऋषिकेश मुखर्जी बॉलीवुड के फिल्म निर्देशक, संपादक और लेखक थे। उन्हें हिंदुस्तानी सिनेमा के सबसे महान फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता है। ऋषिदा के नाम से मशहूर उन्होंने अपने 4 दशकों के करियर में करीब 42 फिल्मों का निर्देशन किया। दोस्तों, उन्होंने मध्यम वर्गीय समाज की समस्याओं पर आधारित फिल्मों का निर्देशन निर्माण किया। वो बॉलीवुड के महान फिल्म मेकर और लेखक थे। उन्हें कई मशहूर फिल्मों के लिए भी जाना जाता है, जिनमें अनाड़ी, सत्यम, सत्यकाम, चुपके चुपके, अनुपमा, आनंद, अभिमान, गुड्डी, गोलमाल, मछली दीदी, चैताली, आशीर्वाद, बावर्ची, खूबसूरत, किसी से ना कहना और नमक हराम जैसी मशहूर फिल्में शामिल हैं। दोस्तों, वह केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के भी अध्यक्ष भी रहे हैं। भारतीय सरकार ने उन्हें 1999 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उन्हें 2001 में एनटीआर राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला और उन्हें अपने जीवन में 8 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते हैं। दोस्तों, आइए एक नज़र डालते हैं उनके शुरुआती जीवन के बारे में। दोस्तों, ऋषिकेश मुखर्जी का जन्म 30 सितंबर 1922 को स्वतंत्रता पूर्व भारत के कलकत्ता शहर में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्हें विज्ञान की पढ़ाई भी की और कलकत्ता विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में स्नातक भी किया। फिल्म निर्माण को करियर के रूप में अपनाने से पहले उन्होंने कुछ समय तक गणित और विज्ञान भी पढ़ाया। आइए बात करते हैं उनके करियर आजीविका के बारे में। दोस्तों, मुखर्जी ने 1940 के दशक के अंत में कलकत्ता में बीएन सरकार के न्यू थिएटर्स में शुरू में एक कैमरामैन और फिर एक फिल्म संपादक के रूप में अपना काम करना शुरू किया था, जहां उन्होंने अपने समय के जाने माने संपादक सुबोध मित्र से फिल्म निर्माण के कौशल सीखे। इसके बाद उन्होंने 1951 में मुंबई में विमल राय के साथ फिल्म संपादक और सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया। विमल राय की मशहूर फिल्म 2 बीघा ज़मीन और देवदास में भी उन्होंने भाग लिया, अपना योगदान दिया। उनकी पहली निर्देशित फिल्म मुसाफिर 1957 बनाई, जो बुरी तरह फ्लॉप रही, लेकिन उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा और 1959 में अपनी दूसरी फिल्म अनाड़ी बनाई, जिसमें राज कपूर, नूतन और पृथ्वीराज कपूर मुख्य कलाकार थे। यह फिल्म सफल मशहूर हुई और इस फिल्म ने 5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और अपने गुरु विमल राय द्वारा पुरस्कार से सम्मानित भी इन्हें किया गया। दोस्तों, अगले वर्षों में उन्होंने कई लोकप्रिय फिल्में बनाई, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं: अनुराधा 1960, छाया 1961, असली नकली 1962, अनुपमा 1966, आशीर्वाद 1968, सत्यकाम, गुड्डी, आनंद, बावर्ची, अभिमान, नमक हराम 1973, मिली 1975, चुपके चुपके, आलाप 1977, गोलमाल, खूबसूरत और बेमिसाल 1982 की फिल्में हैं। दोस्तों, वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चुपके चुपके के माध्यम से धर्मेंद्र को कॉमेडी भूमिकाओं में पेश किया और 1970 में अमिताभ बच्चन को आनंद में राजेश खन्ना के साथ एक बड़ा ब्रेक दिया। उन्होंने जया बहादुरी को भी अपनी फिल्म गुड्डी में हिंदी सिनेमा में पहली बार पेश किया था। दोस्तों, आइए एक नज़र डालते हैं उनके बाद के जीवन के बारे में। ऋषिकेश मुखर्जी को 1999 में भारत सरकार द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऋषिकेश मुखर्जी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष भी रहे। उन्हें 2001 में भारत सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था और 2013 में भारत सरकार द्वारा उनके जन्मदिन पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। उनकी आखिरी फिल्म झूठ बोले कौवे कौवा काटे थी। चूंकि उनके मूल नायक और अमोल पालेकर बूढ़े हो गए थे, इसलिए उन्हें अनिल कपूर को फिल्म में लेना पड़ा। उन्होंने तलाश जैसे टीवी सीरियल का भी निर्देशन किया। दोस्तों, निधन: ऋषिकेश
मुखर्जी जीवन के आखिरी दिनों में मुखर्जी को क्रॉनिक किडनी फेलियर की समस्या थी और उन्हें डायलिसिस के लिए लीलावती अस्पताल जाना पड़ता था। बेचैनी की शिकायत के बाद मंगलवार 6 जून 2006 को उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ समय पश्चात 27 अगस्त 2006 को मुखर्जी की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, व्यक्तिगत जीवन। मुखर्जी शादीशुदा थे और उनकी 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। उनकी पत्नी की मृत्यु उनसे 3 दशक पहले ही हो गई थी। उनके छोटे भाई द्वारकानाथ मुखर्जी ने उनकी कई फिल्मों की पटकथा लिखने में उनकी मदद की थी। वह एक पशु प्रेमी भी थे और मुंबई के बांद्रा में उनके निवास पर कई कुत्ते और कभी-कभी एक अजीब बिल्ली भी रहती थी। वह अपने जीवन के अंतिम चरण में केवल अपने नौकरों और पालतू जानवरों के साथ रह रहे थे। परिवार के सदस्य और दोस्त नियमित रूप से उनसे मिलने आते रहते थे। दोस्तों, ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा कौन कौन से पुरस्कार उनको मिले हैं, आइए उन पर एक नज़र डालते हैं। 2001 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण, 2001 में ही NTR राष्ट्रीय पुरस्कार, 97 से 98 के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राष्ट्रीय किशोर सम्मान, 1956 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संपादन पुरस्कार नौकरी के लिए, 1959 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संपादन पुरस्कार मधुमती, 1970 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पटकथा पुरस्कार अनोखी रात, 1972 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार आनंद और NC सिप्पी को संयुक्त रूप से मिला। 1972 में फिल्म फेयर संपादन पुरस्कार आनंद, 1972 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ कहानी पुरस्कार आनंद, 1981 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार खूबसूरत NC सिप्पी के साथ साझा किया। 1994 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, दक्षिण 1994 केरल राज्य फिल्म पुरस्कार, 1970 फिल्म प्रिया के लिए, 1974 सर्वश्रेष्ठ संपादन के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार नीलू राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1957 हिंदी में तीसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए योग्यता प्रमाण पत्र मुसाफिर, 1959 में हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रपति का रजत पदक, फिल्म अनाड़ी के लिए, 1960 अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक अनुराधा, 1966 हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रपति का रजत पदक अनुपमा के लिए, 1968 हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रपति का रजत पदक आशीर्वाद के लिए, 1969 में हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रपति का रजत पदक सत्यकाम के लिए और 1970 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रपति का रजत पदक आनंद के लिए और 1999 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए। आइए दोस्तों, नज़र डालते हैं ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों के बारे में, उनकी फिल्मोग्राफी के बारे में, एज ए निर्देशक के रूप में उनकी फिल्मों के बारे में। 1957 में मुसाफिर, जो कि दिलीप कुमार, किशोर कुमार, सुचित्रा सेन और उषा किरण की फिल्म थी। 1959 अनाड़ी, राज कपूर, नूतन, ललिता पवार और मोतीलाल। 1960 अनुराधा बलरासानी, लीला नायडू। 1961 फिल्म छाया, सुनील दत्त के साथ। 1962 असली नकली, देवानंद और साधना के साथ। 1964 में सांझ और सवेरा, गुरुदत्त और मीना कुमारी के साथ। 1966 में उनकी फिल्म आई अनुपमा, जो कि धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर की सुपरहिट फिल्म थी। गबन, दो दिल और बीवी और मकान भी उनकी फिल्में काफ़ी मशहूर रही। 1967 में मजली दीदी, धर्मेंद्र और मीना कुमारी के साथ। 1968 में आशीर्वाद, अशोक कुमार, संजीव कुमार के साथ। 1969 में सत्यकाम, धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, संजीव कुमार के साथ। प्यार का सपना, माला सिन्हा, विश्वजीत, अशोक कुमार, हेलन जॉनी वॉकर के साथ। 1971 में फिल्म आनंद, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन के साथ। गुड्डी, धर्मेंद्र, जया बहादुरी। बुढ़ा मिल गया, ओम प्रकाश, नवीन निश्चल। 1972 में उनकी फिल्म आई बावर्ची, राजेश खन्ना और जया बहादुरी के साथ। सबसे बड़ा सुख, विजय अरोड़ा और असरानी। 1973 में अभिमान, अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी। नमक हराम, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, रेखा। 1974 फिर कब मिलोगी, विश्वजीत, माला सिन्हा, देवेंद्र वर्मा। 1975 में आई उनकी सुपरहिट फिल्म चुपके चुपके, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, जया बहादुरी मिली, अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी की फिल्म चेताली, धर्मेंद्र और सारा बानो की फिल्म।
1976 में अर्जुन पंडित आई संजीव कुमार अशोक कुमार के साथ। 1977 में आई फिल्म आलाप अमिताभ बच्चन रेखा के साथ। कोतवाल साहब शत्रुघ्न सिन्हा अर्पणा सेन। 1978 में फिल्म आई नौकरी राजेश खन्ना जाहिरा और राज कपूर के साथ। 1979 में गोलमाल जुर्माना अमिताभ बच्चन राखी विनोद मेहरा के साथ। 1980 में खूबसूरत रेखा राकेश रोशन के साथ। 1981 में नरम गरम अमोल पालेकर के साथ। 1982 में बेमिसाल। 1983 में रंग बिरंगी किसी से ना कहना फारूक शेख अच्छा बुरा राज बब्बर और अनीता राज के साथ। 1985 में झूठी फिल्म आई लोकप्रिय फिल्म रेखा राज बब्बर अमोल पालेकर सुप्रिया पाठक देवन वर्मा के साथ। 1988 फिल्म आई नामुमकिन संजीव कुमार राज बब्बर। 1998 जो कि उनकी आखिरी फिल्म थी झूठ बोले कौवा काटे, जिसमें अनिल कपूर और जूही चावला थी। दोस्तों, फिल्मों में संपादक लेखक और सहायक निर्देशक के रूप में भी उन्होंने इन फिल्मों में कार्य किया। 1947 हत्ती, 1950 पहला आदमी संपादक सहायक निर्देशक। 1952 माँ फिल्म संपादक सहायक निर्देशक। 2 बीघा जमीन। 1953 परिणीता विराज बहू। 54 में 55 देवदास। 1955 गरम कोट। 58 मधुमती हीरा मोती। 1968 चार दीवारी। 1961 गंगा यमुना मेरे हमदम मेरे दोस्त। 1968 1974 नीलू संपादक दस्तक। आलाप कहानी निर्माता अनुरूपा एकमात्र कन्नड़ फिल्म संपादक। प्रोफेसर प्यारेलाल संपादक। 1983 कुली संपादक। टीवी धारावाहिकों में भी उन्होंने अपना योगदान दिया था। उनके सीरियल कुछ इस प्रकार हैं जैसे हम हिंदुस्तानी, तलाश, धूप छाँव, रिश्ते, उजाले की ओर, अगर ऐसा हो तो। दोस्तों, ऋषिकेश मुखर्जी ने बॉलीवुड में लाजवाब बेहतरीन फिल्म दर्शकों को ऋषिकेश मुखर्जी ने बॉलीवुड में लाजवाब बेहतरीन फिल्में दर्शकों को दी हैं। इस तरह की फिल्में अब नहीं बनती हैं। उनका बॉलीवुड में योगदान दर्शकों तक याद रखा जाएगा, इस देश में याद रखा जाएगा। उनकी फिल्में देखकर हम खुश होते रहेंगे और अपना मनोरंजन करते रहेंगे। उनकी फिल्में अमर हैं और हमारा उनको हार्दिक सलाम और नमन। दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त दें, फिर जल्द मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमें अपना फीडबैक दें कि आप कौन से फिल्मी कलाकार के बारे में, उनकी जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। इसी के साथ एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।